जहां इत्र की महक होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, वहां पर आप देख रहे हैं कि वो बदबू फैल रही है। राजीव, देखिए विपनेश, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच पुष्पराज जैन यानी पम्मी जैन पर ही पहला छापा पड़ना था और वो गलती से पीयूष जैन के यहाँ पड़ा और अब भूल सुधार हुई है, क्योंकि उस छापे के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अपनी सार्वजनिक सभाओं में उसका जिक्र किया था। तो क्या अब इस जांच एजेंसियों ने अपनी भूल सुधार करके सही ठिकाने पर अब पहुंची है? पहले ठिकाना गलत पता चला था, 2P जैन में कंफ्यूजन हो गया था। अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में कहा था कि पढ़ना था पुष्पराज जैन क्या, पढ़ गया पीयूष जैन क्या। अब पढ़ गया पुष्पराज जैन क्या भी, पढ़ा था पीयूष जैन क्या, अब पढ़ गया पुष्पराज जैन क्या भी। देखिए, जो लोग कन्नौज के इत्र व्यवसायियों के बारे में नहीं जानते हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन से घोषित तौर पर एक ही मोहल्ले में करीब करीब कन्नौज, अगर जो लोग गए हैं, वो छोटा सा कस्बा है, उसको जिला बना दिया था अखिलेश यादव ने। अभी भी वो कस्बा ऐसा है जिसमें आप 4 व्हीलर से घुस नहीं सकते। इनके घर, पम्मी जैन और पीयूष जैन के घर जहाँ पे है, वहाँ 4 व्हीलर बहुत मुश्किल से जाती है। एक ही मोहल्ले में दोनों का घर है। जो लोग जानते हैं कन्नौज के इत्र व्यवसायियों के बारे में, तो पम्मी जैन घोषित तौर पर पीयूष जैन से कहीं ज्यादा बड़े इत्र कारोबारी हैं और दुनिया के कई देशों में उनका इत्र का कारोबार है और वो एक प्रतिष्ठित और इत्र के प्रतिष्ठित और पुराने व्यवसायी हैं। जहां तक लगता है कि जो पुराने मालिक मियां जो दूसरे हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा, हालांकि उनका कोई राजनीतिक लेन देन, राजनीतिक संपर्क या सूत्र उस तरह से नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन वो भी एक बड़े इत्र व्यवसायी। कन्नौज के तमाम इत्र व्यवसायी बहुत बड़े हैं। पम्मी जैन और पुष्पराज जैन का जो मजेदार किस्सा यह है कि पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एक घरेलू सदस्य के तौर पर है। कम लोगों को पता होगा कि कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के चुनाव में, अगर जो लोग भी कन्नौज गए होंगे उन्हें पम्मी जैन के कद और हैसियत का पता होगा कि किस तरीके से वो डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए लगे रहते थे। इसका इनाम भी उन्हें मिला है। वो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य है, MLC हैं ऊपरी सदन के, उनको बनाया गया और उनको एक तरह से आप समझिए अखिलेश यादव के घर का हिस्सा मैं कह दूं तो गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत करीबी तौर पर वो जुड़े हुए हैं। पम्मी जैन ने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था, ये दुनिया को पता है, और उनका इत्र लॉन्च करना ही उनको महंगा पड़ गया, या चुनाव के पहले जांच एजेंसियां इस तरह के जिनको उनको लगता है कि काला धन चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है, या जो फाइनेंसर हैं या पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों पर निगाहें रहती हैं। मुझे नहीं पता कि पिछले 1-2 महीनों में जांच एजेंसियों को इत्र व्यवसायियों, पूरे उत्तर प्रदेश में इत्र व्यवसायियों में ही कुछ भनक लगी थी और सही जगह गए, सही जगह नहीं गए। लेकिन इतना जरूर है कि आज अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे थे। इस तरह की देखिए खबरें जब चुनाव में आती हैं विपनेश, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ा मजा भी आता है कि कैसे चीजें होती हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने, ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पराज जैन के यहाँ इनवाइट करके छापा डलवा दिया, और मुझे पक्का यकीन है कि जितने पुराने व्यवसायी पम्मी जैन हैं, उन्होंने इतनी चर्चा में आने के बाद अपना लेखा जोखा, अपना लेजर दुरुस्त भी कर लिया होगा। काफी समय था उनके पास, आहट तो उन्हें लगी गई होगी कि पढ़ना हमारे यहाँ अगर था और पीयूष जैन के यहाँ पढ़ा तो अब हमारे यहाँ पढ़ सकता है, इस तरह का आभास उन्हें रहा होगा। लेकिन आप देखिए कि ये सब की परवाह किए बगैर जांच एजेंसियां अपनी ड्यूटी निभाते हुए पुष्पराज जैन के यहाँ पहुंच गई। आज अखिलेश यादव पहुंचेंगे और यकीन मानिए अब समाजवादी पार्टी के इत्र की खुशबू, माफ कीजिए, कन्नौज के इत्र की खुशबू या बदबू उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले 24-48 घंटों तक खूब गर्माएगी। गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या में है, उनकी GIC में रैली है, 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। हमारे साथी अशोक तिवारी अयोध्या में है और मैं अब थोड़ी देर बाद मैं भी कन्नौज पहुंचूंगा और वहां की हवाओं में जो कुछ तैर रहा है उसको लेकर के हाजिर हूंगा। बिल्कुल राजीव, वो हम आपसे समझना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे। अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो खुशबू थी इत्र की, वो इस तरीके से गंध में, महक जो है बदबू में तब्दील हो जाएगी और इतना भारी पड़ेगा ये इत्र, समाजवादी इत्र। अभी आप कन्नौज भी पहुंच रहे हैं और ये जो पी को लेकर कंफ्यूजन हुआ है, इत्र की महक की जगह बदबू फैल गई है,
ये दोनों सवाल मैं चाहती हूं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से आप करें। देखिए विपनेश, सबसे मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जांच एजेंसियों को पूरा हक है और चुनाव में काले धन का उपयोग, आपने देखा चुनाव आयोग ने भी कल कहा कि काले धन का उपयोग रोकने के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे। जांच एजेंसियां इसी के लिए हैं और चुनाव से पहले उन्हें अगर लगता है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था और कहीं से भी काले धन का उपयोग किसी भी पार्टी को या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है तो उसका काम ही है छापा डालना। सवाल छापे डालने का नहीं है, सवाल पीयूष जैन किधर के हैं किधर के नहीं है इसका भी नहीं है। पीयूष जैन के घर छापा पड़ा, इतने पैसे बरामद हुए, लोगों की आंखें फटी रह गई। उत्तर प्रदेश में आज तक इतना पैसा, इतना सोना एक आदमी के पास बरामद हुआ ही नहीं। लेकिन जब ये पैसा बरामद हुआ तो उसको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के इत्र से जोड़ने का काम किसने किया? वो देश के प्रधानमंत्री ने किया, वो देश के गृह मंत्री ने किया, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम उस पैसे से किसने किया? इन्हीं तीनों लोगों ने किया जो जिम्मेदार पद पर है और चुनाव होने जा रहा है। उनके सामने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाला आदमी है उसका नाम पुष्पराज जैन है, ये तो पीयूष जैन है और इन्होंने हमारी पार्टी का इत्र नहीं बनाया है, ये दूसरे हैं। आपको अगर समाजवादी पार्टी के इत्र वाले पर छापा डालना था तो उसका नाम पुष्पराज जैन है, वो एमएलसी है, तो उन पे आज पड़ गया। तो अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बातों को सही करने के लिए जांच एजेंसी ने यह छापा डाला है, या दरअसल पुष्पराज जैन पे डालना था, पीयूष जैन पर गलत पड़ा, या दोनों पर डाला जाएगा, या कन्नौज के सारे इत्र व्यवसायियों पे डाला जाएगा, या कन्नौज के उन इत्र व्यवसायियों पर जिनको मैं जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उन पे भी डाला जाएगा। अगर पिछले एक महीने में जो भी इनकम टैक्स या जांच एजेंसियों के छापे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही पड़ रहे हैं तो देश की या उत्तर प्रदेश की जनता या मैं और आप, हम भी देख रहे हैं कि अगले 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किस नेता पर छापे पड़ते हैं। बसपा वालों पर पड़ते हैं, कांग्रेस वालों पर पड़ते हैं, भाजपा वालों पर पड़ते हैं। तो सवाल शायद जो आज समाजवादी पार्टी उठा रही है वो उठाने की स्थिति में नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इतने ही दूध के धुले इत्र व्यवसायी सारे लोग हैं तो इन छापों से किसी पर फर्क नहीं पड़ता। पहले भी व्यवसायियों के यहाँ छापे पड़े हैं, पहले भी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कहीं कुछ किसी का नहीं बिगड़ा। अदालतें हैं इस देश में, जांच एजेंसियां सब कुछ नहीं है, तो इतना घबराना भी नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को। जो होगा दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने तो खुद ही पुष्पराज जैन का नाम सार्वजनिक मंच से लिया है, उनको ओन किया है, कहा है कि वो उनके लोग हैं। तो अब छापा पड़ा है तो उनके साथ खड़े रहें, और अगर वो गलत हैं तो उनके साथ गलत होगा, सही होंगे तो सही होगा। राजीव बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए प्रशांत जी। राजीव, देखिए विपनेश, आजादी के बाद आज तक मैं सारी पार्टियों के पैनलिस्ट हैं, मैं ये ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्र की एजेंसियों ने अभी 2014 के बाद काम करना शुरू किया। ये आरोप आजादी के बाद से अब तक लगे हैं। और आप देखिए, कभी भी किसी की भी सरकार जहां पर रही हो, आप सक्सेस रेट देखिए, सीबीआई का सक्सेस रेट हाई प्रोफाइल केसेस में सबसे खराब है। इनकम टैक्स, डीजीसीआई ये जो रेट्स मारती हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, इनका अदालत में औंधे मुंह गिरना आजादी के बाद से अब तक ज्यादातर परसेंटेज यही रहा है कि कब नहीं रेड मारी है, कब नहीं इनकम टैक्स ने राजनीतिक विरोधियों पर रेड मारी है, कब नहीं राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के शासन में नहीं किया गया है, कि जनता पार्टी के शासन में नहीं किया गया, कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं किया गया, कि बसपा में नहीं किया गया, कि सपा में नहीं किया गया। ये पार्टियां कहने वाली बात है। चुनाव है, साम दाम दंड भेद, और इसमें कुछ भी चीज होगी उसको चुनाव से सत्ताधारी दल भी जोड़ेगा, विरोधी दल भी जोड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब जब ऐसा हुआ, कांग्रेस ने एक दिन के लिए राज्यपाल का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में एक ही जगह बना है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस ने, रोमेश भंडारी तब राज्यपाल थे और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनवाया गया।
यहां एक एक चीज ऐसी हुई, मुझे तो सब पता है। केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे और भाजपा और बसपा गठबंधन वाली सरकार गिर जाती है, भाजपा जिसको सपोर्ट देती है। आरोप क्या लगता है? ताज कॉरिडोर। आज तक ताज कॉरिडोर के बारे में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। 173 करोड़ का आरोप मायावती की सरकार पे तब लगा था और मायावती की सरकार गिर गई थी। सपा की सरकार बनी, मायावती की पार्टी टूटी, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के बने रहे। सपा की आपने कहीं सुना है कि सरकार किसी विरोधी दल की हो, विधानसभा अध्यक्ष विरोधी दल का हो? केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने रहे, सपा की सरकार बनी रही, बसपा टूट करके सरकार बनी। बसपा बनी तो उस समय के पार्टी टूटने में कहा जाता है जिनका योगदान था, राजा भैया 2 साल से ज्यादातर बसपा के शासनकाल में जेल के भीतर रहे। जब वो जेल सपा की सरकार आई, वो बाहर आए तो कैबिनेट मंत्री बन गए। ये हर सरकार में हर समय होता रहा है। इसमें कोई ऐसा साफ अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकता। राजनीति में सबके चेहरे एक ही जैसे हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र सबका एक ही सा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।